तो स्वागत करते हैं आपका इस क्वेश्चन में, जहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, मिनिमम एक्सॉर पेयर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आपको एक एरे गिवन होगा डिस्टिंक्ट नंबर का, तो उसमें आपको क्या फाइंड करना है, मिनिमम नंबर ऑफ मिनिमम एक्सॉर पेयर्स, जो एक्सॉर मिनिमम दे। ठीक है, क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या है। क्वेश्चन में क्या है कि आपको एक एरे गिवन होगा, जैसे मान लो कि वो नंबर होगा, कोई एरे गिवन होगा, जैसे मान लो ए कमा बी कमा सी कमा डी कमा ई का एरे गिवन होगा, तो आपको ना इनके बीच में एक्सॉर फाइंड करना है। जैसे वो एक्सॉर क्या हो सकते हैं, ए कमा बी हो सकते हैं, बी कमा सी हो सकते हैं, कमा डी हो सकते हैं, कमा ई हो सकते हैं, तो बी कमा सी हो सकते हैं, बी कमा डी हो सकते हैं, बी कमा ई हो सकते हैं। ठीक है, वो सी कमा डी हो सकते हैं, सी कमा ई हो सकते हैं और डी कमा ई हो सकते हैं, बिकॉज हम जानते हैं कि बी कॉमा ए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनका ये कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, इनका उल्टा पॉसिबल नहीं, क्योंकि बी एक्सॉर ए इक्वल टू होता है एक्सॉर बी। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, तो इसलिए ऐसे ही सेम होता होगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये ए बी ए सी ए डी ए ई होगा, बी सी बी डी बी होगा, सी डी सी होगा। ओके, तो टोटल इतने बनेंगे हमारे, ये पीछे नहीं जाएगा, पीछे नहीं जाएगा, मतलब बी का हमारे पॉसिबल नहीं होगा, सी का भी नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि क्या करना है। ठीक है, तो हमारा था क्या क्या, हमारा था ए बी सी डी ई। ओके, तो इसमें हम क्या करते थे, हम क्या करते हैं, नॉर्मल हम क्या सोचते हैं, हमारी जो नॉर्मल थिंकिंग होती क्या होती, या बी कमा बी चेक कर लेते हैं, एक लूप लगाते, ए कमा बी कमा सी कमा डी कमा ई लगाते हैं यहाँ पे, और एक और अंदर लूप लगाते, उससे क्या होता, एक बार एक बी के साथ चेक करता, एक बार ए सी के साथ, एक बार ए डी के साथ, एक बार ई के साथ, तो ये एक बार एक ऑपरेशन होता, दूसरा ऑपरेशन होता बी चेक करता बी सी के साथ, बी डी के साथ, बी के साथ, फिर सी आता सी डी के साथ, सी के साथ, तो ये ओ एन स्क्वायर टाइप का कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता। तो हमें दो लूप की सहायता लेनी पड़ती, दो लूप की सहायता लेनी पड़ती, क्योंकि हमें ए के लिए भी चलाना, बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए, तो हमें हर बार एक एक लूप चलाना पड़ेगा, इसके लिए एक लूप, इसके लिए एक लूप, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए एन बार, तो एन क्रॉस एन इक्वल टू एन स्क्वायर, एटलीस्ट नॉट एन, एन क्रॉस एन माइनस वन, बिकॉज हर टाइम हमारा एक एक कम होता जा रहा है, बट ये एन स्क्वायर को ही फॉलो कर रहा है, एन स्क्वायर माइनस एन, इट मीन्स एन स्क्वायर ही बोल सकते हैं इसको। ठीक, आई होप आपको समझ में आ होगा कि ये कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही भद्दी है, बहुत ही कम है, बहुत ही सॉरी बहुत ही ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं, हम नॉर्मल सा लॉजिक लगाते हैं, हम इसको सॉर्ट कर देते हैं, हम इसको क्या करते हैं, सॉर्ट कर देते हैं। सॉर्ट करने के बाद क्या होता है, सॉर्ट करने के बाद मतलब हम ये क्या है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ए कामा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई जो है ना, हम इसको कर देते हैं सॉर्ट। सॉर्ट करने के बाद ये नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, नॉर्मली कैरे की तरह हो जाता है, बट ये सॉर्टेड होता है। ठीक है, सॉर्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, हम सिर्फ ए कामा बी को चेक करते हैं, और बी कॉमा सी को चेक करते हैं, और सी कॉमा डी को चेक करते हैं, और डी कॉमा ई को चेक करते हैं। हम ए कॉमा बी ए कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई को नहीं चेक करते हैं, हम हम बी कॉमा सी बी कॉमा डी बी कॉमा ई को नहीं चेक करते हैं, हम हम डी कॉमा ई को नहीं चेक, सॉरी डी कॉमा ई को चेक करते हैं, लेकिन उसके आगे कुछ है ही नहीं, तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो मतलब ये है कि हम ए का सॉरी ए का इसके साथ जो होता था, वो ना चेक करके सिर्फ हम ए को बी के साथ चेक करते हैं। बी का जो इसके साथ होता था, वो ना चेक करके हम सिर्फ सी के साथ कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि टाइम ऑलवेज रिड्यूस हो रही है। अब वो कितनी हो रही है देख लेते हैं, जैसे लॉग इन कर लेते, जैसे सॉर्ट कर लेते हैं, तो क्या होता है हमारा एन लॉग इन हो जाता है, और अगर हम उसको ओ एन ऑपरेशन में चेकिंग करते हैं तो एन हो गया, तो टोटल एन प्लस एन लॉग एन ऑपरेशन लगा। ठीक है, जो कि बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू पहले पहले वाले से, तो काफ़ी कम है। ठीक है, तो ये हमारा ऑपरेशन लगेगा। ठीक है, तो यार हम क्या करते हैं, ए से बी, बी से सी, सी से ई कंपेयर करते हैं, लेकिन वाई क्या है इस क्वेश्चन का, करते क्यों है, वाई क्या है, क्यों क्या है इस क्वेश्चन का, पहले काम करते हैं, कोड कर लेते हैं, फिर क्यों देख लेंगे इस क्वेश्चन का क्या है। ठीक है, तो कोड कर लेते हैं एक बार। तो कोड बहुत सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है, पहले पहले तो सॉर्ट कर लेते हैं, सॉर्ट कर लेते हैं किसको, एर आर डॉट बिगिन कॉमा एर आर डॉट इंट, उसके बाद क्या करते हैं, इंट मिन ले लेते हैं, इंटीजर सॉरी इंट मैक्स कर लिया, मिन मिल गया, इंट मैक्स से मिन मिल गया। उसके बाद वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर में क्या करते हैं, इंट इंट ले लेते हैं हम आंसर, मतलब कि एक आंसर नाम का एक वेक्टर बना लेते हैं। ठीक है, फॉर लूप लगाते हैं, इंट आई इक्वल टू 0 एंड आई लेस देन डॉट साइज -1 करते हैं, उसके बाद आई को बढ़ा देते हैं। ओके, उसके बाद हम इंट एक्सॉर लेते हैं, एक्सॉर इक्वल टू एर आर ऑफ आई एक्सॉर विथ ए आर आर
ऑफ आई माइनस वन। ओके, तो हमने लिया एक्सॉर अच्छे लोगों के साथ। अब अगर इनका जो एक्सॉर है वो लेस देन मिन होता है, ठीक है, अगर इनका एक्सॉर मिनिमम होता है तो मिनिमम इक्वल टू हो जाता है हमारा एक्सॉर, ठीक है। मिनिमम को हम रेट कर देते हैं और आंसर को कर देते हैं क्लियर, आंसर को कर देते हैं क्लियर। उसके बाद क्लियर करने के बाद हम क्या करते हैं, आंसर को कर देते हैं क्लियर, खुद आंसर को करते हैं पुश। मतलब हम सबसे पहले तो क्या करते हैं, आंसर जो होता है ना उसको हम क्लियर कर देते हैं, क्योंकि हर बार हम नया नया अपडेट करते जाते हैं अपनी जो हमने एरे लिस्ट बनाई है उसको हम हर बार अपडेट करते हैं मिन के अकॉर्डिंग, तो इसलिए हम पहले क्लियर कर देते हैं। उसके बाद अपना जो नया आंसर आया है उसको हम पुश बैक करते हैं, तो उसको हमने कर दिया पुश बैक ARR आई, ठीक है। उसके बाद आंसर डॉट पुश बैक कर दिया ARR आई प्लस वन। ओके, ये हमने पुश कर दिया, ठीक है। उसके बाद इल्स इफ करते हैं अगर हमारा एक्सॉर होता है मिन, अगर हमारा एक्सॉर होता है मिन तो आंसर डॉट पुश बैक करते हैं, क्या करते हैं ARR ऑफ आई, ठीक है। आंसर पुश बैक करते हैं ARR ऑफ आई प्लस वन। ओके, हमने पुश बैक कर दिया, क्यों, क्योंकि हो सकता है एक्सॉर मिनिमम हो, इक्वल भी तो हो सकता है, दो कंडीशन हो सकती है ना। अगर मिनिमम भी आता है तो भी हम उस टर्म में जो हमारा आई और आई प्लस वन होगा हम उसको ऐड कर देंगे प्राइमरी, और जाते टाइम वापस आते टाइम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे फॉरेंट आई इक्वल टू 0 एंड आई लेस देन array dot size माइनस वन कॉमा आई प्लस इक्वल टू 2। ओके, इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब जब हमारा आई निकलेगा ना तो उस टाइम आई और आई प्लस वन दोनों प्रिंट कर देंगे, इसलिए हमारे पास दो दो का गैप लेते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सी आउट कर देते हैं, आंसर जो होता है हमारा वो आंसर ऑफ आई कर देते हैं। उसके बाद ये ले लेते हैं कॉमा, के बाद आंसर आई प्लस वन ये ले लेते हैं। उसके बाद इंडल ले लेते हैं, ठीक है, इंडल इंडल ले लिया और यहाँ पे लगा दिया कॉमा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, तो सी आउट हमने लिया, आंसर आई कर लिया और आंसर आई को लेफ्ट शिफ्ट कर दिया। उसके बाद हमने आंसर आई प्लस वन कर दिया और इंडल कर दिया, ठीक है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे सबसे पहले तो हमने लिया एक सॉर्टिंग, पहले इनिशियली हम सॉर्टिंग करते हैं ना, इनिशियली सॉर्ट कर देते हैं उसको। उसके बाद हम एक मेन्यू लेते हैं जहाँ पे हमारा इंटीजर मैक्स होता है, उसके बाद सबसे बड़ा इंटीजर उसको इंटीजर आंसर लेते हैं, यार डॉट साइज माइनस वन करते हैं। उसके बाद आई प्लस प्लस करते हैं, इंटेक्सॉर इक्वल टू ARR आई लेस देन ARR आई माइनस वन करते हैं, मतलब कि इनिश पहला और उसके बाद आगे वाले का हम प्लस वन आई थिंक होगा, यहाँ पे हमने गलत दे रखा है प्लस वन, हाँ ठीक है अब सही है। तो ये हमारा हो गया, तो आई थिंक ये हमारा सही है क्योंकि हमने सारा काम कर दिया है, आंसर डॉट क्लियर कर लिया है, आंसर आई प्लस वन है। चला के देख लेते हैं, कोई एरर आया आई थिंक, देख लेते हैं। 6 लाइन पे एरर है, 6 लाइन पे वेक्टर यहाँ पे ई होगा, ठीक है। और कोई एरर था 6 पे तो हो गया, 9 पे एरर था एक्सॉर इक्वल टू ARR आई प्लस वन, ARR आई एक्सॉर विथ ARR आई प्लस वन। ओके, क्या गलत है, इंट एक्सॉर ओ अच्छा, इसमें कोई दिक्कत होती है आई थिंक, ये कोई कीज होता है इसलिए ऐसा आई थिंक हो रहा है, ठीक है, क्योंकि कीवर्ड होता है इसलिए ऐसा हो रहा है। एक बार और देख लेते हैं क्या दिक्कत है, एक्सॉर इसमें में कोई दिक्कत है, ठीक है, वो ही सेम तो था। ये प्रिंट कर रहा है 022। ओके, आई थिंक हमें एक बार प्रिंट करना है तो हमें कुछ देखना पड़ेगा, कंडीशन कोई गलत हो सकती होगी हमारी। एक मिनट देख लेते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, इस लूप से मैंने इस लूप के अंदर ही डाल दिया, तो मुझे इस लूप के बाहर डालना चाहिए, ठीक है, यहाँ डालना चाहिए, अब सही है शायद। लाके देख लेते हैं, एक्सेप्ट हो रहा है, सबमिट करके देख लेते हैं।
तो सबमिट हो रहा है। तो समझते हैं कि इसका वाई क्या है। क्वेश्चन तो हो गया, सबमिट हो गया, अब समझते हैं वाई क्या है इसका। ठीक है, तो चलते हैं वाई समझते हैं इसका। कि हमने सॉर्टिंग करने के बाद सिर्फ अपने अगल बगल ही कंपेरिजन क्यों किया। मतलब ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अगर ए कामा बी कामा सी कामा डी कामा ई है, हमने वो सारे कंपेरिजन ए के इसके साथ कंपेरिजन ना करके सिर्फ ए को बी के साथ किया और बी को सी के साथ किया, सी को डी के साथ, डी के ई के साथ, और फिर इन सबका कंपेरिजन कर दिया, जो मिनिमम आया उसको हमने लगा दिया। ठीक है, क्यों किया ऐसा समझते हैं। देखिए सिंपल सी बात करते हैं, सिंपल सी बात करेंगे कि देखिए हमारा ए है, ये हमारा बी, ये हमारा सी। ठीक है, ये हमारे तीन है। ठीक है, तो समझते हैं कि अगर ए लेस देन आर इक्वल बी है, बी लेस देन आर इक्वल सी है, ठीक है, ऐसा कंडीशन है, तो ये हो सकता है, ये पॉसिबल है कि ए का एक्सॉर बी के साथ वो हमेशा छोटा होगा ए का एक्सॉर सी के साथ, ऐसा ही होगा। पहली कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन ये है कि बी का एक्सॉर सी के साथ ना हमेशा छोटा होगा ए का एक्सॉर सी के साथ। ये दो कंस्ट्रेंट्स हैं, बट ये हो सकता है कि ए का एक्सॉर बी मिनिमम हो, ये मिनिमम हो, या फिर ये मिनिमम हो। ये हमें नहीं पता कि इन दोनों में से कौन सा मिनिमम होगा, बट अगर ए कामा बी कामा सी है ना, तो ये 100% है कि ये पॉसिबल है। मतलब कि ये पॉसिबिलिटी है कि ए एक्सॉर बी लेस देन ए एक्सॉर सी हो जाए, बी एक्सॉर सी लेस देन ए एक्सॉर सी हो जाए। बट ये भी पॉसिबिलिटी है कि ए एक्सॉर बी और बी एक्सॉर सी ही मिनिमम में से हुई कोई मिनिमम होगा। ये मिनिमम नहीं हो सकता ए एक्सॉर सी, ये पॉसिबल नहीं है। ए एक्सॉर बी ए एक्सॉर सी से छोटा होगा, बी एक्सॉर सी से छोटा होगा, ये हो सकता है। लेकिन और ये एक्सॉर बी एक्सॉर सी ही इन्हीं में से कोई एक मिनिमम होगा, ये तो कंफर्म है। कंफर्म क्या है कि ए एक्सॉर बी और बी एक्सॉर सी में से कोई ना कोई एक मिनिमम होगा। लेकिन ये भी कंफर्म है कि ए एक्सॉर सी मिनिमम नहीं होगा। ये है हमारा कंस्ट्रेंट्स अगर ए कामा बी कामा सी सॉर्टिंग है, सॉर्टेड ऑर्डर में है। अब इसका वाई क्या है ये भी समझते हैं। चलिए एक डिजिट लेते हैं, उससे समझते हैं। ठीक, डिजिट लेते हैं, उससे समझते हैं। चलिए डिजिट ले लिया हमने, मान लो कि 998 998 यहाँ पे ले लिया 5, यहाँ पता नहीं है, यहाँ ले लिया 7। ठीक है, 4 3 2 5 7 5 4 और 9। ओके, सो ये ले लिया हमने। तो अब हमारा क्या है कि अब हमारा ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, ये मान लो सी है, और हम जानते हैं कि हमारा ए लेस देन आर इक्वल बी है, लेस देन आर इक्वल सी है। और हमें ये पता चल गया कि ए बी सी में ए लेस देन बी है, बी लेस देन आर इक्वल सी है। ये कंडीशन हमें पता चल गई। तो इस कंडीशन का फायदा क्या है, इस कंडीशन का बेनिफिट क्या है। इस कंडीशन का फायदा ये है कि हमें ये पता चल गया कि जो बी है वो ए और सी के रेंज में है। हमें पता चल गया जो बी है वो ए और सी के रेंज में है। अगर ये रेंज में है ना, अगर ये रेंज में है तो इतना तो पता है कि ये इनसे ही स्टार्ट होगा, क्योंकि ये तो तीनों में सेम है। अगर ये इन तीनों में सेम है तो यहाँ से तो स्टार्टिंग होनी ही है, क्योंकि ये ए में भी सेम है, बी में भी सेम है, सी में है। और अगर ये ए और सी के रेंज में है तो ये जो इक्वल वाली चीज़ है ना इन दोनों के बीच में, वो तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो तो इक्वल है, वो तो रहेगा ही, क्योंकि वो दोनों तो इक्वल है। अंतर तो यहाँ से आएगा, अंतर तो यहाँ से आएगा, अंतर यहाँ से आएगा जो, और उस अंतर का रेंज कहाँ तक होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसका रेंज होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, 54325276545 ओके। सो इसकी रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक होगी, जो डिफरेंस क्रिएट होगा। क्योंकि अगर ए और सी के रेंज में भी लाई कर रहा है तो वो तो यहाँ तक तो रहेगा ही सेम। उसके बाद का जो डिफरेंस है वो आएगा इसके और इसके बीच में। ठीक है, आई होप समझ रहे होगे आप। मतलब ये कह रहा हूँ कि ए कामा बी कामा सी है, अगर ये सॉर्टेड ऑर्डर में है और ये कुछ दूर तक सेम है, तो बी के लिए वो सेम चीज़ तो होगी ही, कॉमन सी बात है होगी, क्योंकि ये तो इन दोनों के बीच में है। और उसके बाद अगर ये बढ़ाता है, ये बढ़ता है, तो वो चीज़ें जो है ना वो इसकी रेंज होगी अलग से। ठीक है, ये चीज़ें सेम होंगी इसकी। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होगे। तो ये चीज़ें सेम होगी। अब चलते हैं कि यहाँ पे क्या परिस्थिति उत्पन्न होती है। यहाँ पे एक परिस्थिति उत्पन्न होती है बाइनरी नंबर की। थोड़ा बाइनरी में चलेंगे तो समझ आएगा कि यहाँ पे कैसे हम सोचेंगे कि ए लेस देन बी की, सोचेंगे कि ए लेस देन बी, सॉरी ए एक्सॉर बी और ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी ही मिनिमम हो सकता है। ए एक्सॉर सी कभी भी मिनिमम नहीं हो सकता अगर ए कामा बी कामा सी। इसलिए हम ए एक्सॉर बी और बी एक्सॉर सी में ही कंपैरिजन करते हैं। मतलब कि ए कामा बी कामा सी है तो ए बी सी में ही कंपैरिजन करते हैं, ए के साथ सी में नहीं जाते हम इधर नहीं ज़्यादा जाते, इधर नहीं जाते, सिर्फ हम इतने तक ही रह जाते हैं। वो समझते हैं क्यों करते हैं हम, चलिए समझते हैं, वो भी समझ लेते हैं क्यों करते हैं हम। सिंपल सी बात करूँगा, अगर 1 0 1 1 0 1 1 1 है, ठीक है, 1 1 0 0 1 है, ठीक है, और यहाँ पे भी 1 0 1 1 नहीं पता हमारा। मान लो हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। यहाँ पे मान लो 1 है, 0 1 0 1 1,
तो सिंपल सी बात करूंगा कि अगर a लेस देन आर इक्वल बी है, लेस देन आर इक्वल सी है, तो b तो पक्का a और c के बीच में आ रहा है, तो इतनी चीजें तो सेम होंगी, क्योंकि ये तो a और b के बीच में आ रहा है। मतलब ये है कि दो दो है और तीन है, और कुछ चीजें दो और तीन के बीच में सेम है। वो क्या है? 1+1 या 1+2, तो 1 तो सेम है ना इनमें बीच में। तो अगर दो और तीन के बीच में अगर कुछ लाई करता है तो ये 1 तो आएगा ही उसमें, कॉमन सी बात, 1 आएगा, क्योंकि 2 से बड़ा भी होना है उसको, 3 से छोटा भी होना है। तो जो रेंज में जो सिमिलर चीजें है ना वो तो यही होंगी। क्लियर हो रहा होगा कि नहीं? आई होप क्लियर हो रहा हो। ठीक है, तो ये बीच वाली रेंज तो सेम होगी। ठीक है, क्योंकि ये ए और सी के बीच में आ रहा है। ठीक है, ए और सी की रेंज में आ रहा है। अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट करें। ठीक है, तो अब इस स्टेज पे हमें चेंज फील होगा, चेंज का फील होगा। दूसरी बात ये भी कहना चाहूंगा कि अगर कोई वैल्यू ऐसे ऐसे है, ठीक है, 0 0 1 1 1 1 है, ठीक है, लेकिन अगर कोई यहाँ वैल्यू 1 0 0 हो जाती है ना, तो ये वैल्यू बिगर होगी। क्यों? क्योंकि इसकी जो वैल्यू है 0, ये इसको छोटा कर रही है, और इसकी वैल्यू 1 इससे इसे बड़ी कर रही है। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि मतलब 0 1 9 9 9 कितना भी कर दो, 2000 तो बड़ा ही होगा, और कौन सी बात है, बड़ा ही होगा। तो वही चीज है कि इसकी प्लेस वैल्यू इसको बड़ा कर रही है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो सेम कंडीशन यहां लगाएंगे। अगर अब देखो बी वाले पे कंडीशन आता है, यहाँ पे 0 या 1 कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 0 या 1 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब सोचते हैं कि अगर बाई चांस यहाँ पे 0 होगा तो क्या होगा। अगर यहाँ पे 0 होता है तो क्या होगा, तो क्या छोटा होगा। देखिए, तो अगर हम ए एक्सॉर बी लेते हैं, अगर यहाँ पे 0 होता है, तो अगर हम ए एक्सॉर बी लेते हैं तो हमारा आएगा 0, लेकिन उसी टाइम अगर ए एक्सॉर सी लेते हैं तो हमारा क्या आएगा, वो हमारा आएगा 1। ओके, तो ए एक्सॉर बी हमारा 0 आएगा, ए एक्सॉर सी हमारा 1 आएगा। ठीक है, तो इन दोनों में क्या पॉसिबिलिटी बन रही है? इनमें पॉसिबिलिटी ये बन रही है कि ए एक्सॉर बी जो है हमारा छोटा होगा ए एक्सॉर सी से। भी हमारी पहली प्राथमिकता है कि अगर यहाँ 0 आता है तो पॉसिबिलिटी है कि ए एक्सॉर बी लेस देन ए एक्सॉर सी हो। 100% ये बात है। एक और कंडीशन देख लेते हैं। अगर यहाँ पे 1 होता है, अगर यहाँ पे 1 होता है तो क्या हो सकता है? तो हमारा क्या होता है कि अगर हम उस समय, उस परिस्थिति में जब यहाँ पे 1 होगा, तो अगर हम ए एक्सॉर, सॉरी ए एक्सॉर नहीं बोलते हैं इसको, हम इसको ले लेते हैं बी एक्सॉर सी। उस टाइम अगर हम बी एक्सॉर सी लें तो हमारा आएगा 0। ओके, और उसी टाइम अगर हम ए एक्सॉर सी लें तो हमारा आएगा 1। तो इस परिस्थिति में भी 1 आ रहा है। ठीक है, तो इस परिस्थिति में भी हमारा बी एक्सॉर सी, इस कंडीशन में भी हमारा जो बी एक्सॉर सी है वो क्या है, वो हमारा छोटा है ए एक्सॉर सी से। तो हमने क्या पाया, हमने देखा कि यार ये तो दोनों कंडीशन में ट्रू आ रहा है, कि दोनों कंडीशन में हमने देखा कि बी एक्सॉर सी या फिर ए एक्सॉर बी, ये दोनों क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। लेकिन ए एक्सॉर सी ना कभी नहीं मिनिमम हो रहा है। ये मिनिमम हो ही नहीं सकता भाई, मिनिमम पॉसिबल ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों केस में आपके या फिर ए एक्सॉर सी, सॉरी ए एक्सॉर सी नहीं, या फिर ए एक्सॉर बी छोटा हो रहा है, या फिर बी एक्सॉर सी छोटा हो रहा है। कभी ए एक्सॉर सी छोटा हो ही नहीं रहा है दोनों कंडीशन में। इसलिए तो कह रहा हूं मैं कि अगर ए कामा, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि अगर पहले मैं इसको लिख देता हूं क्या कहना चाह रहा था मैं। देखिए, अगर 0 है तो, अगर 1 है तो, दोनों केस में हमारा ये कंफर्म निकल रहा है कि या तो ए एक्सॉर बी छोटा होगा या फिर बी एक्सॉर सी छोटा होगा। लेकिन ये कंफर्म है कि ए एक्सॉर सी छोटा नहीं होगा। इससे क्या कंफर्म होता है कि अगर ए कामा बी कामा सी सॉर्टेड ऑर्डर में है, ऐसे इस कंडीशन में है, तो हमें सिर्फ ए कामा बी और बी कामा सी को चेक करना है, ए कामा सी को चेक ही नहीं करना है। ऐसे अगर हमारा ए कामा बी कामा सी कामा डी कामा ई है, तो ए कामा बी को चेक करेंगे, ए कामा सी को नहीं चेक करेंगे, कामा डी को, कामा ई को नहीं चेक करेंगे, सिर्फ ए कामा बी को चेक करेंगे। इसलिए हम ये सारा ऑपरेशन कर रहे हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। मैंने सारा व्हाट बता दिया, वाई बता दिया। आई होप कि आप इंटरव्यूज में ये बता पाएंगे कि इस क्वेश्चन का वाई क्या है। तो थैंक यू सो मच।